हेलो एवरीवन, दिस इज द पार्ट सेकंड वीडियो ऑफ हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स, जिसमें कि हम क्या आज देखेंगे, एंगल ऑफ टॉर्सन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कुछ इस तरीके से हमारी पेल्विक बोन, दो पेल्विक बोन प्रेजेंट होती हैं जिसके बीच में सैक्रम होता है। और पेल्विक बोन में हमारे एक पोस्टीरियर साइड पे क्या होती है, ये एक्सटर्नल साइड पे क्या होती है, एसिटाबुलर कैविटी। एसिटाबुलर कैविटी जिसमें कि हेड ऑफ फीमर हमारा क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है। अब जो एंगल ऑफ टॉर्सन है आपका, वो किसके बीच में है, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, हेड ऑफ फीमर, इससे एक लाइन पास होगी और नीचे आपका यहाँ पे क्या है, फीमोरल कंडाइल्स। आपको मालूम है कि फीमर के दो कंडाइल होते हैं, एक मीडियल कंडाइल और एक लेटरल कंडाइल। तो एक लाइन जो कि हमारी कौन सी थी, हेड ऑफ द फीमर से जो कि पास हो रही थी, और दूसरी लाइन कौन सी है, जो कि आपके कंडाइल ऑफ द फीमर से पास हो रही है। इन दोनों लाइन का जो एंगल है, हेड ऑफ द फीमर और कंडाइल ऑफ द फीमर का जो एंगल है, उसे हम एंगल ऑफ टॉर्सन कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये इस चीज को उठा लो आप, इस लाइन को, और ये कंडाइल को। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपका हेड ऑफ द फीमर है, क्या है ये, हेड ऑफ फीमर, और ये नेक है, नेक ऑफ फीमर, और ये आपके कंडाइल्स है। तो ये आपका कौन सा लेटरल कंडाइल हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, मीडियल कंडाइल। ठीक है, तो हमने यही सपोज किया कि ये उठा के हमने यहाँ पे रखा और कंडाइल्स को यहाँ पे रख दिया। अब ये एक लाइन थी जो हेड और नेक से पास हो रही थी, ये ऑब्लिक लाइन, और एक ये ट्रांसवर्स लाइन पास हो रही है। अब इन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ टॉर्सन, जो कि नॉर्मल कितना होता है, 10 to 20 डिग्री होता है। ठीक है, मेल्स में ये हमें कितना देखने को मिलता है, मेल्स में 15 डिग्री और फीमेल्स में 20 डिग्री हमें देखने को मिलता है। एंटीवर्जन हमें मालूम है कि एंगल ऑफ टॉर्सन जब आपका 15 से 20 डिग्री से जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, एंटीवर्जन। अब इस चीज़ को हम सपोज करते हैं कि ये हमारी क्या है, एसिटाबुलर कैविटी, और ये हमारा क्या है, हेड ऑफ द फीमर। एंटीवर्जन मतलब कि आगे की साइड आना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एसिटाबुलर कैविटी है ना, वो तो फिक्स है, लेकिन जो आपका हेड है वो क्या हो गया, ऐसे करके आगे की ओर आ गया। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, कैविटी से बाहर की तरफ क्या निकल रहा है, आपका हेड ऑफ फीमर। ठीक है, एसिटाबुलर कैविटी आपकी फिक्स थी, हेड जो है वो एंटीरियर साइड पे टिल्ट हो गया, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि आर्टिकुलेशन अच्छे से नहीं बन रहा है, वो आगे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो प्रॉपर वेट ट्रांसफर हो रहा था अब वो नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी कॉज हो जाएगी। क्या होगी, इंस्टेबिलिटी, पहली चीज आपकी इंस्टेबिलिटी कॉज होगी। और हमें ये भी मालूम है कि यहीं से हमारी आगे की तरफ से क्या निकलती है, हमारी एब्डक्टार मसल्स निकलती हैं, और वो एब्डक्टार मसल्स हमारी ग्रेटर ट्रोकेंटर पे इंसर्ट होती हैं, जिनका काम होता है एब्डक्शन कराना। लेकिन जब ये ऐसे करके आगे की तरफ रोटेट हो गया है, तो हमारी जो बोन थी वो क्या होगी, फीमर क्या होगी, बैकवर्ड की ओर चली जाएगी। एब्डक्टार मसल की इफिशियंसी हुई, क्यों, क्योंकि एंटीरियर साइड पे वो रोटेट किया, और साफ्ट जो था हमारा फीमर का, वो बैकवर्ड साइड चला गया था। कहाँ चला गया, बैकवर्ड साइड। तो मसल की इफिशियंसी डिक्रीज। तो ऐसे लोगों में आपको क्या मिलेगा, एब्डक्शन भी कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन हो गया है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए या इसको रोकने के लिए हमारे एंटीरियर साइड पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आपका एंटीरियर कैप्सूल और वाई लिगामेंट। कौन कौन से हमने पढ़े हैं, कौन से, इलियोफिमोरल और प्यूबोफिमोरल। इलियम से और प्यूबिस से, दोनों से लिगामेंट आते हैं, जो कि हेड ऑफ द फीमर पे जाकर के क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं। ये तीनों ही स्ट्रक्चर, एंटीरियर कैप्सूल और ये दोनों लिगामेंट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो ऐसे ये बैकवर्ड साइड पे गई है ना, उसको आगे से पकड़ के खींच के किधर ला देते हैं, मीडियल साइड पे कर देते हैं, पूरा खींच करके आगे की ओर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये आपकी क्या है, बोन है। ठीक है, ये एसिटाबुलर कैविटी थी, ये आपकी फीमर बोन है। तो जो पीछे की तरफ गई थी, तो ये आगे वाले स्ट्रक्चर इसको पकड़ के लाके मीडियल साइड पे क्या कर देते हैं, रोटेट, जिसके कारण से क्या होता है, मीडियल टॉर्सन ऑफ फीमर हो जाता है। जो ऐसे था पूरा मीडियल टॉर्सन हो जाता है, मीडियल टॉर्सन ऑफ फीमर हो जाता है। ठीक है, अब अगर मीडियल टॉर्सन हो गया है तो ऑब्वियसली वेट ट्रांसफर नहीं होगा, बॉडी को, लिम्ब को प्रॉपर रखने के लिए जो टीबिया है आपकी, वो लैटरली टॉर्सन हो जाएगी, टीबिया लैटरल साइड पे चली जाएगी, तभी तो कंपनसेट करके हम पूरा खड़े हो पाएंगे। अगर मीडियल साइड पे ये ज्यादा आ गई है तो टीबिया को ऑब्वियसली लैटरल साइड पे क्या करना पड़ेगा,
रोटेट करना पड़ेगा, लेटरल टॉर्सन करना पड़ेगा, तब जाके वेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एंटीवर्जन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो जो लेटरल टॉर्सन ऑफ टिबिया है ना वो नहीं हो पाता है, तो वो भी क्या हो जाता है, मीडियल टॉर्सन हो जाता है किसका, टिबिया का, जिसके कारण से हमें टो इन गेट देखने को मिलता है। मतलब आपका फीमर तो ऐसे था ही, साथ में जो नीचे टिबिया वगैरह है वो भी क्या हो जाती है, ऐसे रोटेट कर जाती है मीडियली। तो जो आपका टो है बाहर की तरफ, हमें मालूम है टो आउट एंगल हमारा 5 डिग्री के पास कुछ होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अंदर आ जाता है, तो हमें एंटीवर्जन में कुछ इस तरीके से टो इन गेट देखने को मिलता है। एंटीवर्जन में क्या हो रहा था, ऐसे करके आगे की तरफ आ रहा था, और रेट्रोवर्जन में ये ऐसे पीछे की ओर जा रहा है। तो ये कब होगा, जब एंगल ऑफ टॉर्सन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब पीछे की तरफ जाएगी तो एंगल ऑफ टॉर्सन ऑब्वियसली उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर 10 डिग्री से ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो ही हम उसको रेट्रोवर्जन कहेंगे। और हमारा जो हेड है वो पोस्टीरियर साइड पे जाएगा, यहाँ पे पोस्टीरियरली जाएगा, हेड गोज पोस्टीरियरली, जिसके कारण से जो कैविटी है उसमें कॉन्ग्रुएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो हेड है बहुत ज़्यादा पास चला जाएगा एसिटाबुलर कैविटी में। अब बहुत ज़्यादा जब अंदर चला जाएगा ना तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लैब्रम प्रेजेंट होता है जो कि डिजनरेट होने लगेगा, उसका वियर एंड टियर होने लगेगा, साथ ही साथ जो और स्ट्रक्चर्स हैं उनमें इम्पिंजमेंट होने लग जाएगी। जब ऐसा होगा, लैब्रम टियर करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर की ओर है, तो वहाँ पे क्या होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट को चलने में, ठीक है। अब जब पेन हो रहा है तो हमें मालूम है कि जब भी बॉडी में हमारे कहीं पेन होता है तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए ट्रिक मूवमेंट्स को अलाउ करती है। अब इसमें क्या होगा ट्रिक मूवमेंट कि वो पूरे अपने पेल्विक को, जो आगे की तरफ ऐसे पूरा रोटेटेड था, वो उसको पीछे की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, पूरा का पूरा जो ये आगे की तरफ पूरा मीडियली हुआ था, है ना, हेड अगर पीछे जा रहा है तो पूरी की पूरी फीमर भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है आगे की तरफ, जिसके कारण से पूरा स्ट्रक्चर मीडियल साइड पे जा रहा है। लेकिन अब ये पेन को डिक्रीज करने के लिए वो अपने पूरे पेल्विक से क्या करता है, पीछे की ओर करने की कोशिश करती है, पेल्विक पीछे की ओर जाएगी तो ऑब्वियसली उसका जो पूरा टो है वो पीछे, वो आउटर साइड पे जाएगा, है ना। पूरी फीमर और टिबिया क्या होंगी, एक्सटर्नली रोटेट होने की कोशिश करेंगी, जिसके कारण से टो आउट करके इन पेशेंट्स में, रेट्रोवर्जन में हमारा जो पेशेंट है वो वॉक करता है, ठीक है। तो जब टो आउट करके चलेगा तो कॉन्ग्रुएंसी भी उसमें डिक्रीज होगी, है ना। जो पीछे की तरफ काफी ज्यादा जब जा रहा था तो कॉन्ग्रुएंसी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसे पूरा रोटेट करेगा आगे तरफ, टो आउट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी डिक्रीज होगी, और साथ ही साथ जो इम्पिंजमेंट हो रही थी, लैब्रम टियर होता था, वहां पे भी कम होगा, तो पेन ऐसे यहाँ पे धीरे धीरे कम होता है अगर ऐसे करके टो आउट एंगल में चलते हैं ये, तो ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एंटीवर्जन एंड रेट्रोवर्जन। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।